फाउंडेशनल लर्निंग के सेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड लिटरेसी हम किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड लिटरेसी यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच टू टीचिंग लिटरेसी। इसकी शुरुआत होती है फोनोलॉजिकल लेवल पे। फोनोलॉजिकल लेवल यानी द साउंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। सो व्हेन वी टॉक ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस या जिसे हम कहते हैं ध्वनि जागरूकता, नो लेटर्स और राइटिंग इज़ इन्वॉल्व्ड। किसी भी तरह से अक्षर की पहचान या लिखने की बात इसमें नहीं होती है। फोनोलॉजिकल लेवल पे एक महत्वपूर्ण गतिविधि है सिलेबल काउंट करना। सिलेबल्स यानी शब्दांश, शब्दों के अंश। जैसे कि शब्द है बनाना, तो बनाना को हम ब्रेक करेंगे इनके सिलेबल्स में, जैसे कि ब ना ना। इसे बच्चे क्लैपिंग के साथ भी करते हैं, जैसे ब ना ना, या वो अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं ब ना ना। उसी प्रकार से कैट अगर हम कह रहे हैं क आ ट, तो सिर्फ ध्वनियों को सुनकर बच्चों को उनके सिलेबल्स बताने होते हैं, ना कि उनके अक्षरों को देखकर। सिलेबल के साथ ही बच्चे अंतिम ध्वनि को पहचानते हैं, तो वो राइम भी सीखते हैं। इफ़ वी हियर एंड जनरेट राइम लाइक फॉर एग्जाम्पल क आ ट ब आ ट आ ट, तो अगर उन लोगों ने अंतिम ध्वनि ट को पहचाना तो वो राइम की समझ को बना रहे हैं। इंग्लिश में फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का एक बहुत अहम रोल रहता है बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग में, और हम फोकस करते हैं इसीलिए फोनीम्स पे। फोनीम्स यानी कि यूनिट्स ऑफ साउंड, ध्वनियों की इकाई। तो हम जब फोनीम्स की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में हम बच्चों को कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स का अभ्यास करवाते हैं। तो बच्चे को एक बिगनिंग साउंड, एंड साउंड और मिडिल साउंड की पहचान करवाई जाती है। जैसे कैट का हमने उदाहरण लिया, क आ ट, इसमें बिगनिंग साउंड है इसका क, फिर क आ ट, इसका एंड साउंड है ट, और क आ ट, तो इसका मिडिल साउंड है ए। तो ऐसी गतिविधियों में हम बच्चों से आमतौर पर पूछते हैं लाइक व्हाट साउंड डू वी हियर इन द बिगनिंग ऑफ कैट, व्हाट साउंड डू यू हियर इन द बिगनिंग ऑफ मॉप, और व्हाट साउंड डू यू हियर इन द मिडल ऑफ पेन। बच्चे उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फोनीम में जब हम बिगनिंग साउंड्स पर बच्चों के साथ में काम करेंगे तो उनके शुरुआती लेटर्स को बार बार दोहराकर उन्हें टंग ट्विस्टर्स देना, इसे ही हम कहते हैं एलिटरेशन करना। जैसे कि एक बहुत कॉमन टंग ट्विस्टर है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो इन शब्दों में स का उच्चारण बार बार हुआ है। जैसे हिंदी में भी हम बहुत आम तौर पर कहते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो वैसे जो बिगनिंग की साउंड्स है उसे बच्चे दोहरा सकते हैं। हम जब बच्चों को ए साउंड स्टोरी या बी साउंड स्टोरी करवाते हैं तो उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि उनकी जो शुरू की ध्वनि है वो ए से शुरू हो या फिर वो बी से शुरू हो, और उसे ही टंग ट्विस्टर्स का रूप दिया जाता है। एंडिंग साउंड जब भी बच्चे अभ्यास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं राइमिंग सीखेंगे, यानी कि लयात्मक शब्दों की जो पहचान है वो कर पाएंगे। इनिशियली बिगनिंग और एंडिंग साउंड्स के लिए हम CVC वर्ड्स का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वाले 3 अक्षर वाले शब्द। जैसा आप देख पा रहे हैं सूची यहाँ, बैट पेन कप। From phonemes we move on to graphemes, the letter or letters that form units of sounds, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लिखित अक्षर की पहचान करना। और साथ ही साथ बच्चे मैच करते हैं उनके साउंड्स को लेटर्स के साथ में टू मेक द साउंड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं GPC, या जिसे आप कह सकते हैं ग्राफेम फोनीम कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी किस लेटर के साथ में कौन सा साउंड जाएगा। बच्चे उसकी पहचान करते हैं, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को 1 to 1 वो समझते हैं। अब हम जब ग्राफीम्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स को जानने के बाद में बच्चे उसके पेयर्स पे काम करते हैं, यानी कि उनके जोड़ों पर। तो कॉन्सोनेंट पेयर्स को हम 2 समूह में बांट सकते हैं, वन इज़ ब्लेंड्स एंड अदर इज़ डाइग्राफ। तो ब्लेंड और डाइग्राफ ये 2 समूह है। यदि आप इन अक्षरों के जोड़ों को देखें, जैसे BLCR PL BR GR SN, और जिसे हम पढ़ेंगे भी ब्ल क्र प्ल ब्र ग्र स्न, और इधर आप देखिए डाइग्राफ्स जिसमें WH CH SH TH GH CK, इन अक्षरों के जोड़े में यदि आप देखें, और यदि आप ब्लेंड्स के अक्षरों के जोड़ों को देखें तो इन दोनों लेटर्स के दोनों साउंड्स सुनाई देते हैं। जैसे ब्ल,
तो ब्ल कहने पर ब और ल दोनों सुनाई दे रहे हैं, क्र कहने पर स, क और र दोनों सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सोनेंट के पेयर्स को, व्यंजन के जोड़ों को हम कहते हैं ब्लेंड्स। तो सारे ही कॉन्सोनेंट्स के जो पेयर्स हैं या संयुक्ताक्षर हैं वो ब्लेंड्स हैं। लेकिन ब्लेंड्स में से फिर ऐसे भी ब्लेंड्स आएंगे जिनकी अक्षरों को मिलाकर एक नई ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे W और H यदि हम मिलाकर बोले तो हमारे पास एक ही साउंड आता है, वो है वह। C और H को मिलाकर कहे तो आता है च, या SH श। तो ऐसे कॉन्सोनेंट पेयर्स को हम कहते हैं डाइग्राफ्स। यानी कहा जाए तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने ब्लेंड हमारा, लेकिन मिले सुर मेरा तुम्हारा लेकिन बहे एक ही स्वर की धारा, तो वो बनेगा डाइग्राफ हमारा। इस प्रकार से बच्चों को हमें कंसेप्ट दे सकते हैं ब्लेंड्स और डाइग्राफ्स के बारे में, और इनका अभ्यास करवा सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना। सो व्हेन वी इंट्रोड्यूस वर्ड्स वी कैन शो देम हाउ टू ब्लेंड साउंड्स वी नो। जैसे बच्चे ने यदि कैट को तोड़कर उसके फोनीम ग्राफीम कॉरेस्पॉन्डेंस को समझ लिया है तो वो क आ ट मिलाकर वो कैट कहता है, दिस इज़ कॉल्ड एनकोडिंग। और फिर हम जब उसे कैट शब्द देते हैं और उसे ब्रेक करने के लिए कहते हैं तो ये टुकड़ों में बांटता है, जो आम फोनिक्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं कि बच्चे अपने बाहाँ पर 3 स्थान पर हाथ रखते हुए इसको तोड़कर बताए, जो क आ ट का रूप लेगा, और इसे ही कहते हैं डिकोडिंग। बच्चे जब वर्ड सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम उनके प्रैक्टिस के कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस तरह के शब्द बनाएंगे। यदि वो 3 अक्षर वाले शब्द बना रहे हैं तो अधिकतर उनके पास वैसे शब्दों की सूची होती है जिसमें 2 कॉन्सोनेंट और 1 वावल होता है बीच में। आगे चलकर वावल की संख्या 2 हो जाती है, और उसमें भी 2 तरह के वावल्स होते हैं। या तो दोनों वावल्स एक ही होंगे, जैसे मान लेते हैं हमने शब्द लिखा है बुक, तो ये दोनों वावल्स एक है। या फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं बीक, इसमें दोनों वावल्स अलग हैं लेकिन दोनों के ही पैटर्न्स है सी वी वी सी। अब ऐसे भी पैटर्न्स हमें दिखेंगे जहाँ आएंगे सी वी सी ई, यानी कि एक कॉन्सोनेंट, एक वावल, एक कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई। तो यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं शब्दों को, जैसे सी ए के ई, ये शब्द हो गया आपका सी वी सी ई पैटर्न। और इसके साथ फिर हम कर सकते हैं सी वी पैटर्न, फॉर एग्जांपल HERO, यानी एक कॉन्सोनेंट के बाद वावल है और फिर इसके बाद में वावल है। तो इस तरह के पैटर्न्स का अभ्यास हम बच्चों को यदि दे CVC या CVVC या CVCE, तो बच्चे शब्दों को स्पेल करना सीखेंगे, उनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और इसके साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि जैसे ही बच्चे डबल वावल्स करने लगे, जो कि अभी हमने देखा, यानी कि डिप्थोंग्स जिसे हम कहते हैं या डबल वावल्स, तो इसमें हमें उन्हें एक रूल बताना है कि व्हेन 2 वावल्स आर वॉकिंग द फर्स्ट डज द टॉकिंग। यानी कि अगर आपके पास में 2 वावल्स हैं, मान लेते हैं BOAT में 2 वावल्स हैं, एक O और एक A, सो व्हेन 2 वावल्स आर वॉकिंग, तो जो पहला है ना वो बोलेगा, सेकेंड वाला वावल शांत हो जाता है। अब ये पहला जब बोलेगा ना तो ये अपनी लॉन्ग साउंड निकालेगा। लॉन्ग साउंड यानी कि अल्फ़ाबेट में जिस तरह से हम उसे सुनते हैं वो वैसे ही साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ओ, वावल्स ओ। सिमिलरली इफ़ वी टॉक ऑफ पेल, तो व्हेन 2 वावल्स आर वॉकिंग, इसमें सेकेंड वावल आपका आई चुप हो जाता है और ए जो है वो अपनी साउंड निकालता है, जैसे उसे अल्फ़ाबेट में हम सुनते हैं उसे ही हम लॉन्ग साउंड भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं सेम वावल्स की, जनरली डबल ओ और डबल ई का यूज़ होता है वर्ड्स में, तो इसमें बच्चों को बताना है कि जिस तरह से आप हर्षई और दीर्घई के स्वर को आप सुनकर पहचानते हो हिंदी में, आप इंग्लिश में भी इन वर्ड्स को सुनकर आप देखें कि ये वर्ड्स को हम खींच कर कहते हैं या फिर हम जल्दी बोलते हैं। जैसे BOO बुक, BOO बुक, तो जब बच्चे इस साउंड को जल्दी कहेंगे, सो दीज काइंड ऑफ सेम वावल्स will be actually a short sound, and when we say BOOT boot, हमने खींच कर कहा तो वहाँ पे इसका लॉन्ग साउंड हमें सुनाई देता है। डबल वावल्स के साथ ही हमने बात की CVCE पैटर्न की, तो CVCE पैटर्न में मैजिक ई का कंसेप्ट आ जाता है। हम जब CVC वर्ड्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो बीच के वावल्स होते हैं उसके साउंड्स शॉर्ट साउंड आते हैं, यानी कि ए बन जाता है ए, ई बन जाता है ए, आई बन जाता है ई, ओ बन जाता है ओ और यू बन जाता है अ। लेकिन जैसे ही ई
अंतिम में लग जाए, जैसे दिस वॉज ब एट बैट, बट हियर ब एट ई, दिस बिकम्स बेट, यानी ई लगते ही ई की साउंड नहीं आती है, लेकिन ए का साउंड जो है वो शॉर्ट साउंड से लॉन्ग साउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है. सेम फॉर प ए न पैन, बट व्हेन वी राइट पी ए एन ई के आते ही ए का शॉर्ट साउंड कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग साउंड में, और हम उसे पैन नहीं कहकर हम कहते हैं पेन. सेम कैप बिकम्स केप. तो ये सारे रूल्स मैजिक के अंतर्गत हैं. वी कैन ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स दीज रूल्स एज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी. Following the words, we introduce sentence. Following the words, we introduce sentences. Sentences means use blending skills to read a sentence. जैसे अगर बच्चे ने कैट, सैट, मैट इन शब्दों को पढ़ना सीखा तो वो उसी पद्धति से सेंटेंस को भी पढ़ सकता है. क एट अ कैट, एट अ सैट, ऑन अ एट अ मैट, कैट सैट ऑन अ मैट. ऐसे वो सिर्फ सुनकर भी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं कि कैट सैट ऑन अ मैट. तो हम जब सेंटेंसेस फाउंडेशनल स्टेज पे करवाए तो उसमें हम रिवर्स सेंटेंसेस का भी उपयोग करते हैं. रिवर्स सेंटेंसेस, रिवर्स एक लैटिन वर्ड है, यानी कि यूज़ इमेजेस इन प्लेस ऑफ वर्ड्स. तो इन रिवर्स सेंटेंसेस में एक पूरे वाक्य में कुछ शब्द होते हैं और एक पिक्चर होती है. तो अगर ये सेंटेंस है पेन इन अ नेट, तो नेट के जगह पे इसका चित्र बना है. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन बी यूज. और रिवर्स सेंटेंसेस में 2 डॉट्स का प्रयोग भी होता है, ग्रीन एंड रेड, वेयर ग्रीन स्टैंड्स फॉर स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड रेड विल स्टैंड फॉर एंड ऑफ सेंटेंस. बच्चे उसे देखकर पहचानते हैं कि ये सेंटेंस की शुरुआत है या फिर ये सेंटेंस की अंत है. ये सारी चीज़ें जब बच्चों की प्रीलिम रीडिंग स्किल्स डेवलप होती है उस वक्त में हमें बहुत ध्यान देना होता है. पंक्चुएशंस की बिल्कुल शुरुआत ही इस तरह के डॉट से हम कर सकते हैं टू लेट किड्स नो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रीडिंग व्हेन वी आर रीडिंग अ सेंटेंस. एंड फाइनली व्हेन दे आर एबल टू रीड सेंटेंसेस, फिर हम बच्चों को देते हैं डिकोडेबल टेक्स्ट. यदि आप पैकेज में देखें तो ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो स्टोरीज़ नहीं हैं, सिर्फ 3-4 लाइनों की एक टेक्स्ट है. वो वैसे टेक्स्ट हैं ताकि बच्चे अपने डिकोडिंग स्किल्स को यूज़ कर सके टू रीड, एंड दे विल स्टार्ट विद द फोनीम्स एंड ग्राफिम्स विच दे ऑलरेडी नो, एंड ग्रेजुअली एज दे लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स, और जिन वर्ड्स को वो अक्सर अधिक रूप पर देखेंगे उन्हें हम कहते हैं साइट वर्ड्स, और उनका वो यूज़ सेंटेंसेस में कर सकते हैं. उदाहरण के लिए एक स्टोरी है ई साउंड पर. बेन इज़ अ लिटिल रेड hen. बेन hen लिव्स इन अ पेन. शी लेग्स एग्स फॉर काइंड मैन. तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों से एक स्टोरी की तरह अगर निकल कर आता है देन दैट इज़ कॉल्ड अ डिकोडेबल टेक्स्ट. एंड वी शुड गिव मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू रीड दीज काइंड ऑफ डिकोडेबल टेक्स्ट. मुझे उम्मीद है कि फाउंडेशनल लिटरेसी से जुड़े कुछ टिप्स आपको समझ में आए होंगे.